तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो का लाइक एम नहीं कंप्लीट किया है, मतलब यार मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लोग लाइक एम नहीं कंप्लीट करते हो। तो जाओ यार 1K लाइक्स का लाइक एम कंप्लीट कर दो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो भाई यार मैं शायद वीडियोस भी ना डालूं, भाई व्यूज भी नहीं आ रहे यार लाइक तो कर दो यार। चलिए आर बंद करते हैं, मतलब डैश रोना शुरू करते हैं वीडियो की। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्वो जो था वो अब वापस से अपनी पावर को रीइवैल्यूएट कराने आया था। जिन्वो बाहर वेटिंग रूम में बैठा था, उससे एक बंदा बोल रहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ये आम बात है, लेकिन अगर तुम ए या डी रैंक निकले तो वो स्काउट्स जो है वो तुम्हें शाउट आउट देंगे। जिन्वो बोलता है ये स्काउट्स क्या है, जिसके बाद वो बंदा बताता है वो सब अलग अलग गिल्ड से हैं, छोटे गिल्ड्स में ज़्यादा हंटर्स नहीं होते इसलिए वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मेरा कहना मानो तो उन गिल्ड्स को ज्वाइन ना करने में ही भलाई है। छोटे गिल्ड्स लगातार डेंजरस रेड अटेम्प्ट करते हैं और उनकी डेथ रेशियो भी हाई होती है। जिन्वो मनीवन बोलता है लेकिन छोटे गिल्ड्स के नज़रिए में ये बात तो ठीक ही है, लेकिन जब पिछली बार मैं आया था तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। जिसके बाद आवाज़ लगाई जाती है अगला आदमी अंदर आ जाओ। जो आदमी अंदर गया था वो बहुत दुखी होकर बाहर आया था। जिसके बाद अगली जिसकी बारी थी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। वो मनी मन बोल रहा था अगर मैं बड़े गिल्ड में जाऊँ तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, इससे मैं अपना घर चला पाऊँगा और मैं जो पहले करता था वैसा ही कर पाऊंगा और मैं अपना उधार भी चुका पाऊंगा। जिन्वो मनी मन बोलता है हंटर्स की ताकत सिर्फ उनकी रैंक से नापी जाती है, क्योंकि चाहे वो जितनी भी प्रैक्टिस कर ले वो कभी भी किसी हाई रैंक वाले बंदे को नहीं हरा सकता। इसीलिए मिस्टर सॉन्ग ताई सिक से भी अच्छी तलवारबाजी जानते थे, फिर भी वो ताई सिक को थोड़ी भी टक्कर नहीं दे पा रहे थे। जो बंदा बाहर आया था वो बोल रहा था क्या मैं ई रैंक हूँ? दूसरा बंदा जिसकी बारी थी वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा था। वो जिन्वो से बोलता है क्या तुम जा सकते हो, मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। जिन्वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जिन्वो से वो लड़की नाम पूछती है। जिन्वो अपना नाम संग जिन्वो बताता है। वो लड़की बोलती है तुम दोबारा से इवेल्युएट हो रहे हो ना, पहले तो तुम ई रैंक थे, मुझे नहीं समझ में आता हमेशा ई रैंक वाले ही इवैल्यूएशन के लिए क्यों आते हैं। जिसके बाद जिन्वो अपना हाथ उस क्रिस्टल पे रखता है, वो क्रिस्टल एरर शो करने लगता है। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता, तभी वहाँ पास उसका हेड आ जाता है। वो लड़की उस हेड को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें एरर आ रहा है। उसका हेड बोलता है क्या एरर आ रहा है? मास्टर बॉय उन्होंने तो मुझे बताया था कि ये लड़का थोड़ा खास है, लेकिन ऐसा रेयर केस काफ़ी कम होता है। ये लड़का एस रैंक है, पक्का एस रैंक है, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था वो लड़की एस रैंक निकली थी। चाहिन के आने पे ऐसा हुआ था। वो लड़की 2 साल पहले यहाँ आई थी, जल्दी से हमारे मास्टर को बुलाओ। जिसके बाद वो लड़की मास्टर को बुलाने चली जाती है। इधर हमें चियूल दिखाया जाता है जो किसी अनजान व्यक्ति को बता रहा था कि वोंग सुक का उस रेड इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था। आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे था। जिसके बाद वो बंदा बोलता है जब तक तुम्हें पक्की जानकारी नहीं मिल जाती तब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। चलो ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन मुझे पंखों वाली चींटी के बारे में जानने में दिलचस्पी है। जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी वो अनजान बंदा चियूल से बोलता है आज उस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, चलो वहाँ चल के देखें। चियूल बोलता है आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ। वो बंदा बोलता है मुझे भी थोड़ी दिलचस्पी है, मैं भी चलूँगा। चियूल मनी मन बोलता है अरे मैं तो इतना पागल हूँ, मैं इसकी मीठी मीठी बातों को सुनकर ये भूल ही गया ये बंदा किस तरह का है। जिसके बाद हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है। बिल्डिंग के अंदर उथल पुथल मच चुकी थी। वो बंदा जिन्वो से बोल रहा था आप 3 दिन बाद आ सकते हैं, हमें दूसरी मशीन इस्तेमाल करनी होगी आपके पावर को मेज़र करने के लिए।
जिन्वो बोलता है ठीक है। जिसके बाद वहाँ आसपास के लोग सुनकर चौंक जाते हैं। क्या उसने ये कहा? इमेजरेबल, पक्का इसे कोई छोटा मोटा गिल्ड लालच नहीं दे पाएगा। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पास वो लाल बालों वाला बंदा आ जाता है, उसके साथ चीयूल भी था। उस लाल बाल वाले बंदे को देख सभी लोग शौक में आ जाते हैं और बोलते हैं ये तो गिल्ड मास्टर चोई चोई यूंग है। भाई ये कैसे कैसे नाम रखते हैं भाई, और ये हमारे साथ रेसिज्म करते हैं। इनका नाम ही चिंचान चूंगा से शुरू होता है भाई। सभी समझ जाते हैं कि चोई चोई पक्का संग जिन्वो को अपने हंटर्स गिल्ड में ज्वाइन करा लेगा। चोई चोई जिन्वो के माना को बिना डिटेक्टर के ही नाप लेता है और वो घोषित कर देता है कि जिन्वो एक एस रैंक वाला है। वो जिन्वो से बोलता है तो जिन्वो क्या तुम्हारी नज़र में कोई गिल्ड है? जिन्वो बोलता है नहीं। चोई चोई बोलता है तो क्यों ना तुम हंटर्स गिल्ड को ज्वाइन कर लो अपना। संग जिन्वो बोलता है नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, 3 दिन बाद आना ही सही होगा अपना। चोई चोई वो जिन से बोलता है ये लड़का मेरे से एटीट्यूड दिखा रहा है, क्या मैंने इसे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया? शायद ये मुझे जानता नहीं है या फिर मैंने ज़्यादा ही शक्ति दिखा दी होगी। तभी वहाँ पे वाई योनहो आ जाता है जो तुरंत ही बोलता है संग जिन्वो कहाँ है? चोई चोई बोलता है क्या? वाई योनहो की शक्ल देख के लग रहा है जैसे वो अभी अभी ट्रांसफॉर्म होके यहाँ बहुत जल्दी से भागता भागता आया है। पक्का इसे संग जिन्वो के बारे में पता था अपना। वाई योनहो चोई चोई को देख के बोलता है हंटर्स गिल्ड का मैनेजर चोई चोई यहाँ क्या कर रहा है? चोई चोई बोलता है वाई योनहो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको 1 सेकेंड, वो रेड गेट उसका मिस्टीरियस बंदा कौन है मुझे पता चल चुका है। ये लड़का वही था ना वाई योनहो? बाइक मनी मन बोलता है धत्तरी की, मैं सही समय पे नहीं आ पाया। ये बंदा काफी कमीना है, सारी चीजें उलझ चुकी हैं। जिसके बाद इधर हमें संग जिन्वो दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में बैठे बैठे अपनी माँ को देख रहा था और बोल रहा था मैं जब भी आपको देखता हूँ माँ, मुझे बस ऐसा ही लगता है कि आप बस तुरंत ही उठने वाली हो। पता नहीं जब इस दुनिया पे गेट्स खुलने लगे तब एक बीमारी फैल गई जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम स्लीप में चली गई हो। मैं आपको बचाऊंगा माँ, बस मुझे थोड़ा ताकतवर बनना होगा। मुझे उन बड़े बॉसेस से लड़ना है तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये बोलकर जिन्वो रूम के बाहर जाता है। तभी उसके सामने वो जिन खड़ा था वो बोलता है संग जिन्वो, उस दिन मैंने तुम्हें पहचानने में थोड़ी गलती कर दी थी, मेरा नज़रिया बदल चुका है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि वो हंटर्स पे नज़र रखे, यानी कि हमारा ये काम होता है कि हम मॉन्स्टर्स को छोड़कर उन मॉन्स्टर्स पे नज़र रखें जो कानून तोड़ते हैं। जिन्वो बोलता है तो क्या मैं तुम्हारे काम के बीच में आ रहा हूँ? मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए अपना। वो जिन बोलता है लेकिन जिन्वो वो चीज़ें एस रैंक पे नहीं लागू होती, इसीलिए मेरे मास्टर गोगुन ही तुमसे मिलना चाहते हैं। जिन्वो बोलता है गोगुन ही? तभी वहाँ पे अपना गोगुन ही आता है। जिसके बाद जिन्वो और गोगुन ही आमने सामने बैठते हैं। उन दोनों के बीच बातें चालू हो जाती हैं। जिन्वो मनी मन बोल रहा था इनकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है, फिर भी आज भी ये एकदम फिट फाट दिखते हैं और ये एक एस रैंक हंटर हैं। गुन ही जिन्वो को एस रैंक हंटर बनने की बधाइयाँ देता है। जिसके बाद वो जिन्वो से बोलते हैं अभी एक री एग्जामिनेशन बचा है, लेकिन मैं कहूँ तो री एग्जामिनेशन समय की बर्बादी है। जिन्वो बोलता है तो ऐसा क्यों अपना? गुन ही बोलते हैं असल में तो सिर्फ और सिर्फ री एग्जामिनेशन हम इसलिए रखते हैं ताकि सबसे पहले हम एस रैंक हंटर्स से मिल पाएँ, उनसे बातें करके उनके बारे में जान पाएँ, जिससे कि हम अपने हंटर एसोसिएशन गिल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मेंबर्स को ज्वाइन करा पाएँ। जैसे कि हमारे वो जिनचुल जो एक ए रैंक हंटर्स के बीच सबसे ताकतवर हंटर हैं, फिर भी वो हमारे गिल्ड में हैं और देख सकते हो तुम वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हमारे गिल्ड में उनके जैसे ही टैलेंटेड लोगों की कमी है। तो जिन्वो मैं बस तुमसे इतना बोलना चाहूँगा कि
अगर तुम हमारे हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें पैसे या फेम या गाड़ी बंगला तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम तुम्हें एक नई राह पर चलने में मदद ज़रूर कर सकते हैं। हम तुम्हारी मदद एक नए रास्ते पे चलने में कर सकते हैं। जिन्वो बोलता है, इसका क्या मतलब है? गुनही बोलते हैं, इस देश को सरकार नहीं चलाती बल्कि हमारे हंटर्स चलाते हैं। तो इस देश में उन हंटर्स के भी ऊपर हमारी हंटर एसोसिएशन है। मैं तुम्हें हमारे कंधे से कंधा मिला के चलने का मौका दे रहा हूँ। जिन्वो बोलता है, मैं ही क्यों? गुनही बोलते हैं, क्या तुम्हें टॉप 5 गिल्ड्स के बारे में पता है? अगर तुम उनमें से कोई भी गिल्ड के अंदर गए तो ये पूरा देश उथल पुथल हो जाएगा। इसीलिए सरकार जो होगी वो सट्टा नहीं संभाल पाएगी। इसीलिए तुम्हें हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि ये देश डिसबैलेंस नहीं होगा। असल में तो मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स नहीं होते अकेले, हंटर्स जो मॉन्स्टर्स को मारते हैं वो भी मॉन्स्टर्स होते हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? जिन्वो बोलता है, ये प्रस्ताव काफ़ी अच्छा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे हंटर गुनही के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वो अब तक कितने ज़्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड हैं। वो पूरे देश को संभालते हैं। वो टॉप 5 गिल्ड से काफ़ी अलग हैं और ऐसी ही चीज़ें मुझे पसंद हैं। लेकिन मुझे माफ़ करिएगा गुनही, मुझे लड़ना है। गुनही बोलते हैं, मॉन्स्टर्स से? जिन्वो बोलता है, जी हाँ, मैं जब तक लड़ता रहूँगा मैं तब तक ताकतवर बनता जाऊँगा। मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हंटर्स को है, यानी कि डजन के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहूँगा। और अगर मैं हंटर्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लूँगा तो वो सिर्फ ई और डी रैंक को संभालते हैं, जिससे कि मैं ताकतवर नहीं बन पाऊँगा। तो मुझे माफ़ करिएगा। गुनही जिन्वो की आंखें देखते हैं, उसमें साफ साफ सच नज़र आ रहा था। वो बोलते हैं, अगर मैं 20 साल नहीं सिर्फ अगर 10 साल ही जवान होता तो मेरी धड़कनें इतनी तेज़ी से ना चल रही होती और मैं शायद अच्छे से काम कर पा रहा होता। जिन्वो बोलता है, मेरी बहन घर पे मेरा अकेले इंतज़ार कर रही होगी, मुझे चलना चाहिए। गुनही बोलता है, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जिसके बाद जिन्वो जाते जाते चीफ वोजिन से बोलता है, तुम गलत नहीं थे, डबल लायर में मॉन्स्टर्स को मारने वाला मैं नहीं था। अपना वोजिन बोलता है, तो आखिर कौन था? इधर हमें वोंगसुक दिखाया जाता है, जो पड़े पड़े बिस्तर पे बोल रहा था, मैं कितने बुरे तरीके से उससे हार गया, मैं निकम्मा हूँ, आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? हमें दिखाया जाता है ये बंदा और कोई नहीं डिप्यूटी डायरेक्टर था। वो अपने वोंगसुक से बोलता है, मैं तुमसे यहाँ ये पूछने आया हूँ कि तुम्हें पक्का लगता है ना कि वो बंदा? वोंगसुक बोलता है, तो आपको क्या लगता है कि कोई इंसान मेरी ऐसी हालत कर सकता है? डिप्यूटी डायरेक्टर वोंगसुक को एक कैमरा में रिकॉर्ड हुई वीडियो दिखाते हैं, जिसमें साफ साफ सुंग लीहॉन कुछ इंसानों को बचा रहा था। जिसके बाद वो बोलते हैं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है ये बंदा मॉन्स्टर है? तुम्हें नहीं लगता कि एक मॉन्स्टर इंसानों की जान क्यों बचाएगा? वोंगसुक बोलता है, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं मैं एक इंसान से पिट गया? और आपने कभी क्या किसी डजन के अंदर से इंसान को बाहर आते देखा है? तुम मानो या ना मानो, वो बंदा मॉन्स्टर है। डिप्यूटी डायरेक्टर वहाँ से जाने से पहले वोंगसुक से बोलते हैं, जैसे ही तुम ठीक हो जाना हमारे बुरियों में आ जाना, वहाँ पे हमें थोड़े कागज वाली काम करने हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। डिप्यूटी डायरेक्टर वोंगसुक को बताते हैं कि सुंग ली वॉन गायब है। अपना वोंगसुक बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, मैं क्या करूँ इसका? मैं उस बंदे से बहुत बुरे तरीके से हार गया और उसने मुझसे ये बोला, अगर मैं अब की बार कोरिया में दिख गया तो वो मेरी जान ले लेगा। मेरे हारने का कारण मेरे हथियार थे, मेरे पास सही हथियार नहीं थे। अभी मैं गिल्ड को कॉल करके मेरे हथियार मंगा लूँगा, जिससे कि मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी। बस मैं एक बार ठीक तो हो जाऊँ, फिर मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों बस गई यार आज की वीडियो नहीं, आपसे बाय बाय। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस सोलो लेवलिंग वीडियो पे 10 के व्यूज़ करा देते हो, सिर्फ 10 के व्यूज़, तो मैं सोलो लेवलिंग कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन
अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई, मैं सोलो लेवलिंग ड्रॉप कर दूंगा।